बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के पश्चात एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने उपचुनाव में विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा, यह निर्णय नीतीश कुमार और भाजपा के समर्थन में जनता ने लिया है। यदि लोग मौजूदा सरकार पर विश्वास रखते हैं तो सरकार वैसे ही चलती रहे, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज अभियान को बिहार में स्थापित करने और लोगों के बीच ले जाने में 2 साल लगे। उन्होंने कहा कि जब हमने अभियान की शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा था कि बिहार में उसकी कोई जगह नहीं, लेकिन अब बिहार की एक बड़ी जनसंख्या में जनसुराज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। अब इस सोच को दल और वोट में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। मात्र 1 महीने पुराने दल जनसुराज ने 10% वोट प्राप्त करके अपनी शुरुआत कर दी। प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे एक बेहतर शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा जैसी देश की सबसे बड़ी पार्टियों को 21% वोट मिलता है। राजद को 20%, जेडीयू को 11% और जनसुराज को 10% वोट मिला। यह प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दल 1 महीने पुराना है। चुनाव चिन्ह 10 दिन पहले मिला और जिन क्षेत्रों में चुनाव हुआ वहां हमारी पदयात्रा भी नहीं हुई थी, न कोई संगठन था। उन्होंने आगे कहा कि ये कोई बहाना नहीं है, प्रदर्शन और अच्छा हो सकता था, लेकिन जो कुछ भी उसे देखकर हम इसे और बेहतर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 10% वोट आया, लेकिन अगर 1% भी आता तो भी हमारे प्रयास और प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आती। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि वो इस अभियान के पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि अगर इसे सफल बनाने में 10 साल भी लगते हैं तो भी मैं जनसुराज अभियान के साथ बना रहूंगा। भाजपा जेडीयू गठबंधन को वोट दिया। इमामगंज में जनसुराज को मिले वोट का 2/3 हिस्सा एनडीए का। वहीं बेलागंज परिणाम पर प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से कहा कि बेलागंज का बूथ वाइज सीट का वोट निकाल कर देख लीजिए। वहां के मुस्लिमों ने जेडीयू और भाजपा को वोट दिया, वहां के मुस्लिमों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां के जेडीयू और भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव है वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। अगर राजद वाले कह रहे हैं कि अगर हम लोग इमामगंज के चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को 55,000 से कम वोट मिलता, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट इमामगंज से मिला, तो हमारा यह अनुमान है कि जो वोट जनसुराज को मिला है वो 2/3 कहां था, वो था जो मांझी जी को मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा और अगर इमामगंज में हम नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े स्तर से हारती, कम से कम 25 से 30,000 वोट से। हमारे अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। पहले ही चुनाव में प्रशांत जी आपके बस्ते में वोटरों ने 70,000 में आपसे आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जनसुराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जनसुराज 2025 में 243 सीटों पर
अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। एक बात सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है, जैसे कि मीडिया हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं एनडीए की बी टीम में हुए हैं। मेरे भाई, ये कोई नई बात आप थोड़े ना कह रहे हैं। मतलब जो लोग 30 साल से यहाँ अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में तीसरे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जनसुराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है? आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जनसुराज की वजह से हारी है? इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जनसुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये राजद वाले 5,000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। बेलागंज के बारे में क्या कहेंगे? बेलागंज में जितने वोटों से, जितने आपको वोट मिले उतने ही वोट से क्या जलवा नहीं दिख पाया? अब देखिए, जलवा दिखा कि नहीं दिखा, ये तो आपका अपना मानना है। बिहार में पिछले बार आपके अपने यादाश्त में 1 महीना पुराना कोई दल 10% वोट लेकर आया हो तो आप हमको बता दीजिए। भाई, इस कॉम्प्लेक्स स्टेट में जहां 50 बरस से जाति धर्म की ऐसी काई जमाई हुई है कि कोई यहां खड़ा होकर मुखिया का चुनाव लड़ने का भी हिम्मत नहीं कर पाता है, वहां पर किसी एक नए प्रयास को 10% वोट 1 महीने के अंदर मिला है, तो वो जलवा है कि नहीं, वो आप पर है। आप उसका निर्णय कीजिए। मेरी समझ से और बेहतर शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये आगे इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए काफी है। इस पर जनसुराज के लोग मिलकर आगे प्रयास करेंगे, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। आप मानते हैं कि सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं, और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जनसुराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है। लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये डिफिकल्ट चुनाव है। इन चारों जगहों पर जनसुराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-30, 35-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जनसुराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जनसुराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में ये दिक्कत न हो कि लोग सिंबल नहीं जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानते हैं, दल का संगठन नहीं है। उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें। प्रशांत जी, एक सवाल ये है कि आप कितनी सीटों पर जमानत बचा पाए? 4 सीट पर आपने उम्मीदवार दिए थे। भाई, हमने तो ये देखा नहीं है कि कितनी भी जमानत बचा पाए। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए। आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है। ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है, जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है।